Good morning and welcome you all, dear student, on this online study channel uploaded by मसी सेवाश्रम इंटर कॉलेज। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। उसके बाद हमने कुछ फार्मूला बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई का ई इज इक्वल टू द एफ अपॉन क्यू। और उसके बेसिस पे हमने एक फार्मूला और बताया था कि कोई भी चार्ज, अगर कोई भी चार्ज किसी मीडियम में रखा गया हो और उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई हो, तो उस चार्ज पर लगने वाला बल क्या होगा, उस चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, उसको कैलकुलेट कराया था एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई फार्मूले से। आज के इस लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं कि कोई भी अगर चार्ज है, कोई एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज के थ्रू किसी पॉइंट पे जो पॉइंट P दे रखा है, जो उससे r डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, तो उस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फील्ड कितना होगा उसको कैलकुलेट करना है। तो हेडिंग है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए किसी भी पॉइंट पे पता करना होता है, जो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया हो पॉइंट, उस पॉइंट पे पता करने के लिए क्या करते हैं, उस पे एक टेस्टिंग चार्ज लेके आते हैं। उस टेस्टिंग चार्ज पे ये चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, और फिर आप फार्मूला जानते हैं कि क्या होता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट जो आया है यहाँ पे टेस्टिंग चार्ज। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा आपको फाइंड आउट करना होगा कि इस पॉइंट P पे कोई चार्ज, सपोज करिए Q कोई चार्ज रखा गया है, Q कूलम पॉजिटिव चार्ज है, किसी बिंदु O पे रखा गया है, एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, उस माध्यम का परावैद्युतांक K है, और उस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जो इस आवेश के इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित है। उस बिंदु P पर आपको कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस चार्ज के थ्रू, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसको कैलकुलेट करना है, उसी को ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, माना एक आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, उस आवेश के कारण उस बिंदु O से R दूरी पर एक पॉइंट P है, एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए उस पॉइंट, जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है उस पे क्या करते हैं, एक टेस्टिंग चार्ज लेके आते हैं। सपोज करिए वो Q नॉट है, एक Q नॉट टेस्टिंग चार्ज है। अब पता करेंगे कि ये चार्ज इस Q नॉट पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ का यूज करेंगे। तो कूलम्ब के नियम से क्या होगा, कूलम्ब के नियम से, लैंग्वेज आप लिखिएगा, लैंग्वेज कुछ नहीं है, लैंग्वेज यही है कि माना Q कूलम्ब का कोई आवेश K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, उस आवेश से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं, उस बिंदु P पर एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, धन परीक्षण आवेश लेके आते हैं। अब पता करते हैं कि ये आवेश उस टेस्टिंग चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो कूलम्ब के नियम से Q नॉट पर लगने वाला बल F क्या आएगा, आप जानते हैं F इज इक्वल टू होता है क्या, F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर K माध्यम में रखा गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 एंड दिस इज Q and this is Q2
दिस इज क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये फोर्स कैलकुलेट कर लिया आपने। अब आपको फोर्स कैलकुलेट कर लिया आपने, तो अब आपको कैलकुलेट करना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब क्या करेंगे, अच्छा के की वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए क्या होगा, निर्वात, अगर ये चार्ज जो है निर्वात में रखा गया है तो क्या होगा, के की वैल्यू 1 हो जाएगी। हवा में रखा गया है 1 हो जाएगा। किसी मीडियम में रखा गया है तो के की वैल्यू सबके लिए अलग अलग होती है, ठीक है। तो देयरफॉर बिंदु P पर वैल्यू, अच्छा फोर्स जो होगा वो किस तरह का होगा, दोनों सेम टाइप के चार्ज है, तो फोर्स जो होगा वो क्या होगा, रिपल्सन फोर्स। तो फोर्स इधर लगेगा, वो फोर्स F होगा बिंदु P पर। देयरफॉर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी होगी, E इज इक्वल टू होता है F अपन Q, इस पे लगने वाला तो Q नॉट है, F अपन Q नॉट। F की वैल्यू क्या आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपन R स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई Q नॉट है, तो ये Q नॉट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये Q नॉट इस Q नॉट से कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू क्या मिला आपको, वैल्यू मिला E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट कैंसिल हो गया, Q अपन R स्क्वायर। ये आपका फार्मूला डिराइव हो गया। अगर एयर या वैक्यूम में चार्ज रखा गया हो तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो वहां से फार्मूला बनेगा। तो ये जो वैल्यू आया वो क्या आया, किसी भी चार्ज के थ्रू उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपन R स्क्वायर। अगर एयर में रखा गया होगा तो के की वैल्यू 1 रख देंगे। प्रॉब्लम में दिया जाएगा कि एयर में रखा गया है कि कहाँ रखा गया है, तो के की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आपने एक फार्मूला डिराइव किया कि किसी भी पॉइंट चार्ज के थ्रू किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये फार्मूला होता है। ओके, थैंक यू।